नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय जैतारण की तरफ से संचालित आज की ई क्लास में आपका स्वागत है। पिछली ई क्लास में हमने अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम अथवा अमेरिका की क्रांति के कारणों के बारे में अध्ययन किया था। आज की इस ई क्लास में हम अमेरिका की क्रांति के विभिन्न परिणामों अथवा उसके प्रभावों के बारे में अध्ययन करेंगे। अमेरिका की क्रांति के फलस्वरूप नई दुनिया में अर्थात अमेरिकी महाद्वीप में न केवल एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ बल्कि मानव जाति की दृष्टि से भी एक नए युग का सूत्रपात हुआ। इस क्रांति का प्रभाव अमेरिका के साथ साथ इंग्लैंड, फ्रांस आदि विभिन्न देशों पर पड़ा। पहले हम अमेरिका पर पड़े इस क्रांति के अथवा स्वतंत्रता आंदोलन के प्रभावों के बारे में अध्ययन करते हैं। पहला है राजनीतिक प्रभाव। इसके अंतर्गत इस क्रांति के पश्चात विश्व के इतिहास में संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ तथा वहाँ पर प्रजातांत्रिक अर्थात लोकतांत्रिक शासन का संगठन किया गया। अमेरिका ने विश्व के समक्ष 4 नए राजनीतिक आदर्श प्रस्तुत किए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, छात्र याद रखेंगे। गणतंत्र का मतलब होता है किसी देश के संवैधानिक मुखिया का जनता द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाना। दूसरा है जनतंत्र अथवा शासन संचालन में जनता की भूमिका। संघवाद का तात्पर्य है केंद्र और राज्यों में शक्तियों का परस्पर विभाजन तथा संविधानवाद अर्थात केंद्र व राज्यों के मध्य और प्रशासन से संबंधित विषयों को संविधान में लिखित रूप में अपनाना। इन चारों राजनीतिक आदर्शों में भी गणतंत्र की स्थापना अमेरिकी क्रांति की बहुत बड़ी देन मानी जाती है। फिर एक इसका महत्वपूर्ण योगदान था धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। आधुनिक इतिहास में संयुक्त राज्य अमेरिका ने सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना की तथा इसके अंतर्गत चर्च को राज्य से अलग कर दिया गया। ये एक उस समय बहुत बड़ी बात थी क्योंकि चर्च का मध्ययुगीन राज व्यवस्था पर बहुत प्रभाव रहा है। फिर हम देखते हैं कि इस सामाजिक क्रांति का अमेरिका के समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप अमेरिका में के समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा और वहाँ की सामाजिक व्यवस्था परिवर्तित भी हुई। इसमें मानवीय समानता पर विशेष बल दिया गया। यद्यपि निगरों की स्थिति में सुधारने के लिए विशेष प्रयास नहीं हुए, उनकी स्थिति पहले की भांति ही दयनीय बनी रही। इस युद्ध में अथवा इस क्रांति में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस का प्रसिद्ध कथन था कि वो अमेरिका के पुरुषों को तो हरा सकता है लेकिन अमेरिका को जीतने के लिए उसे महिलाओं को भी हराना होगा। इसके युद्ध के पश्चात या इस क्रांति के पश्चात अमेरिकी समाज में महिलाओं का महत्व बढ़ा। उनको संपत्ति में पुत्रों के समान उत्तराधिकार प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा के लिए स्कूलों की स्थापना की गई जिससे उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ। इस क्रांति से मध्यम वर्ग की शक्ति भी बढ़ी। किंतु इस क्रांति के एक प्रभाव ये भी पड़ा कि जो उच्च वर्ग या सामंती वर्ग इंग्लैंड का समर्थक था और जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड का पक्ष लिया था, उनको यहाँ से पलायन करना पड़ा। फिर आता है आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव के अंतर्गत कृषि, उद्योग और व्यापार 3 क्षेत्र हैं जहाँ पर इस क्रांति का प्रभाव पड़ा।
आर्थिक क्षेत्र में मूलतः पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास हुआ तथा उसके मार्ग में जो भी बाधाएं थी उनको समाप्त कर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया। खनिज और वन संसाधनों पे से सरकारी स्वामित्व समाप्त कर दिया गया ताकि निजी प्रयासों को प्रोत्साहन मिले। इस काल में कृषि क्षेत्र में भी विकास हुआ, क्योंकि युद्ध काल में विदेशों से आए यूरोप के कृषि सुधारों के ज्ञान की जानकारी जब अमेरिका को प्राप्त हुई तो उससे अमेरिका में कृषि को विकास करने में महत्वपूर्ण सहायता मिली। उद्योगों को, अमेरिका में जो उद्योग धंधे थे वो भी इस क्रांति के कारण प्रभावित हुए। एक तो अंग्रेजों द्वारा लगाए गए व्यापारवादी प्रतिबंधों से अमेरिकी उद्योग मुक्त हो गए, और दूसरा युद्ध काल में इंग्लैंड से जो वस्तुओं का आयात होता था वो आयात बंद हो जाने से अब जो अमेरिका के स्वयं के स्वदेशी उद्योग थे उनके विकास को प्रोत्साहन मिला। फिर स्वतंत्रता के पश्चात अमेरिका के जो बंदरगाह थे उनको भी विश्व व्यापार के लिए खोल दिया गया, जिससे उसके व्यापार में वृद्धि हुई। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस क्रांति के पश्चात, स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात अमेरिका की आर्थिक स्थिति में अभूतपूर्व विकास हुआ तथा वह एक महान आर्थिक शक्ति विश्व क्षेत्र में बन गया। अब चूंकि यह क्रांति अथवा स्वतंत्रता आंदोलन इंग्लैंड के विरुद्ध था तो नेचुरल है कि इंग्लैंड के ऊपर भी इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इस क्रांति के समय इंग्लैंड का सम्राट जॉर्ज तृतीय था। तो इस क्रांति का प्रभाव यह हुआ कि अमेरिका के इंग्लैंड के हाथ से निकल जाने से इंग्लैंड में जॉर्ज तृतीय तथा लॉर्ड नॉर्थ दोनों की आलोचना की जाने लगी। इस समय क्योंकि जॉर्ज तृतीय संसद को अपनी कठपुतली मानता था, इसलिए संसद की शक्ति में वृद्धि की मांग की गई। संसद और राजा के बीच चले परस्पर संघर्ष में जॉर्ज तृतीय को पराजय का सामना करना पड़ा। लॉर्ड नॉर्थ को प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा तथा इससे जॉर्ज तृतीय के व्यक्तिगत शासन का अंत हो गया। फिर नए प्रधानमंत्री विलियम पिट जूनियर ने कैबिनेट की शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया, जिससे इंग्लैंड में संवैधानिक सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ। अमेरिका जैसे बड़े क्षेत्र के निकल जाने से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इंग्लैंड की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा। इंग्लैंड ने इन 13 अमेरिकी उपनिवेशकों के स्वतंत्र हो जाने के पश्चात अपनी प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने तथा व्यापारिक हितों को सुरक्षित करने के लिए नए क्षेत्रों में उपनिवेश स्थापित करने का प्रयास किया तथा इसी का परिणाम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ब्रिटिश उपनिवेशों की स्थापना था। इसके साथ साथ ब्रिटेन की जो औपनिवेशिक नीति थी उसमें परिवर्तन हुआ। अमेरिकी उपनिवेशों के हाथ से निकल जाने से ब्रिटिश सरकार ने अनुभव किया कि यदि उपनिवेशों को अपने अधीन रखना है तो उसे उपनिवेशों की जनता के अधिकारों और मांगों का कुछ हद तक सम्मान करना होगा। इस नीति के आधार पर 19वीं और 20वीं शताब्दी में ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस अर्थात ब्रिटिश राष्ट्रमंडल की स्थापना की। इस क्रांति का एक महत्वपूर्ण प्रभाव ये भी पड़ा कि ब्रिटेन द्वारा वाणिज्यवादी सिद्धांत को छोड़ दिया गया तथा उसने मुक्त व्यापार की नीति को अपना लिया। इस क्रांति में एक प्रमुख भागीदार इंग्लैंड था, जो अपने बदला लेने के लिए, इंग्लैंड से बदला लेने के लिए उसने अमेरिका की मदद की थी, क्योंकि कहा जाता है शत्रु का शत्रु मित्र होता है। इंग्लैंड को इससे यद्यपि कुछ अधिक लाभ नहीं हुए,
उपनिवेशों के रूप में, लेकिन उसे नुकसान बहुत उठाना पड़ा। इस युद्ध के कारण फ्रांस की जो आर्थिक स्थिति थी वो पहले की तुलना में बहुत दयनीय हो गई और इससे फ्रांस की जनता बहुत ही असंतुष्ट हुई। छात्र याद रखेंगे कि ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है कि कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि फ्रांस की क्रांति को शुरू करने में, उसको प्रोत्साहित करने में अमेरिका की क्रांति का महत्वपूर्ण योगदान रहा और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही लफायते की, जिसे दो महाद्वीपों का योद्धा कहा जाता है। दो महाद्वीप मतलब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप। इस युद्ध में क्योंकि फ्रांस के सैनिकों ने सक्रिय रूप से भाग लिया था, तो जब ये सैनिक वापस फ्रांस गए तो वहाँ उन्होंने अमेरिकी क्रांति की भावना से फ्रांस की जनता को अवगत कराया। इससे फ्रांस की क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ, क्योंकि फ्रांस के लोग भी अमेरिका के समान स्वतंत्रता चाहते थे। फ्रांस की क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण देन मानी जाती है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इनका मूल भी कहीं न कहीं अमेरिकी संघर्ष में देखा जा सकता है। जहाँ तक औपनिवेशिक लाभ के प्रश्न है, फ्रांस को जितना इसमें आर्थिक नुकसान हुआ उसकी तुलना में ये लाभ नामात्र के थे। पेरिस की संधि के पश्चात फ्रांस को टोबैगो और सेनेगल के रूप में वो उपनिवेश मिल गए जो सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड ने उससे छीन लिए थे। इन उपनिवेशों के अलावा फ्रांस को न्यू फाउंडलैंड पर कुछ सीमा तक मछली का व्यापार करने का अधिकार भी प्राप्त हुआ। भारत में फ्रांसीसियों के 3 केंद्र चंद्रनगर, पांडिचेरी और तिरुचिरापल्ली पर फिर से फ्रांसीसियों का अधिकार हो गया। इस युद्ध में क्योंकि स्पेन ने इंग्लैंड का विरोध किया था और फ्रांस के साथ मिलकर लड़ रहा था, इससे फ्रांस और स्पेन के संबंध भी परस्पर मधुर हो गए। अब देखते हैं कि आयरलैंड पर क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि इस समय आयरलैंड में भी इंग्लैंड के प्रति असंतोष उत्पन्न था, क्योंकि वहाँ के नागरिकों को राजनीतिक व आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। इस समय आयरलैंड में होम रूल आंदोलन चल रहा था। अमेरिका की क्रांति ने आयरलैंड को भी स्वतंत्रता की प्रेरणा दी और एक ब्रिटिश सांसद का प्रसिद्ध कथन है कि आयरलैंड अमेरिका के लिए पागल होता जा रहा है। आयरलैंड में अमेरिकी लोगों द्वारा दिया गया नारा कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं अत्यंत लोकप्रिय हुआ और इसके कारण यानी अमेरिका में जो स्वतंत्रता चल रहा था उसके कारण और आयरलैंड में जो होम रूल आंदोलन चल रहा था उसका सम्मिलित प्रभाव ये हुआ कि इंग्लैंड को कुछ संवैधानिक सुविधाएं आयरलैंड को देनी पड़ी। इसके अंतर्गत 1780 में आयरलैंड में वाणिज्य कानून को समाप्त कर दिया गया, जिससे आयरलैंड वालों को आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता मिली तथा 1782 ईस्वी 1782 के पोइंग एक्ट के अनुसार वहाँ की व्यवस्थापिका को भी कानून निर्माण करने की शक्ति प्राप्त हो गई। इस प्रकार अमेरिकी क्रांति से आयरलैंड को लाभ पहुंचा। आखिर में हम देखते हैं कि भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस क्रांति के कारण फ्रांसीसियों को भारत में 3 उपनिवेश तिरुचिरापल्ली, चंद्रनगर और पांडिचेरी पुनः प्राप्त हो गए थे, किंतु इसके अलावा भी कुछ प्रभाव पड़ा भारत की नीति के संबंध में कि भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिसका लाभ उठाकर अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों की क्षति पहुंचाकर अपने साम्राज्य विस्तार के मार्ग को सुलभ किया। दूसरी तरफ ब्रिटेन ने भारतीय उपनिवेश के आंतरिक मामलों में आरंभिक चरण से सक्रिय हस्तक्षेप रखा, क्योंकि उसने देखा था
कि जब उसने अमेरिका में प्रारंभ में प्रशासन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया था, तो जिसके कारण वहाँ के नागरिकों में राष्ट्रीयता की भावना, बौद्धिक चेतना उत्पन्न हुई थी, जिसका परिणाम अमेरिकी क्रांति के रूप में सामने आया था। इसलिए उसने प्रारंभ से ही भारत के आंतरिक मामलों में सक्रिय हस्तक्षेप जारी रखा और भारतवासियों की स्वतंत्रता की भावना को सीमित रखा। ब्रिटिश सरकार ने सहायक संधि व विलय की नीति के माध्यम से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया तथा फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाकर भारतीय वर्गों को अलग अलग रखा। अब हम कुछ उन सिद्धांतों को देखते हैं, उन प्रभावों को देखते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पड़े, जिन्होंने आगामी मानवता को, राजनीति को प्रभावित किया। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव में महत्वपूर्ण है कि इसने प्रजातंत्र को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लिखित संविधान को सर्वप्रथम अमेरिका ने ही प्रस्तुत किया। यद्यपि स्वतंत्रता और समानता के विचार पहले से चले आ रहे थे, किंतु इसने उन्हें नवीन आयाम प्रदान किए। और सबसे महत्वपूर्ण उपनिवेशों के संदर्भ में है कि 20वीं शताब्दी में जब उपनिवेशों की जनता अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रही थी, तो उस संघर्ष को कहीं ना कहीं अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से भी प्रेरणा मिली। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव, इसके परिणाम केवल अमेरिका तक सीमित नहीं रहे, न ही इसके परिणाम व प्रभाव इसमें भाग लेने वाले इंग्लैंड और फ्रांस तक सीमित रहे, बल्कि इसने संपूर्ण विश्व समुदाय को प्रभावित किया। आज की ई क्लास में इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।